हेलो दोस्तों, मंजूस फूड मैजिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे गोभी के पराठे बिना फटे, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताएंगे। गोभी के पराठे आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो ये स्वादिष्ट तो बनेगी ही, साथ में ये फटेगी भी नहीं। आप इसकी स्टफिंग भी देख सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से ये पराठे में भरी हुई है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटा गोभी के पराठे बनते हैं अब बिना फटे हुए। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। गोभी का पराठे बनाने के लिए मैंने 2 गोभी लिया है। 2 गोभी मीडियम साइज़ का लिया है मैंने। तो सबसे पहले गोभी को साफ़ कर लेंगे, इसका डंठल पत्ते सब निकाल लेंगे। अब इसका डंठल को भी काट कर हमें हटा देना है, डंठल का हमें यूज नहीं करना है। अब गोभी के एक कली को निकाल कर अलग कर लेना है। देखिए सारे कली को हमें निकाल लेना है। अब निकालने के बाद इसे धो लिए हैं और धोने के बाद अब इसे कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने के लिए मैंने छोटा ग्रेटर लिया है, इसी से अच्छी तरह से इसे ग्रेट कर लेंगे। सारे गोभी को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब दोनों हाथों से इसे निचोड़कर इसका पानी जो रहेगा एक्स्ट्रा इसका निकाल लेंगे। पानी निकालकर इसे अलग कर लेंगे, एक बाउल में रख लेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों सारा पानी इसका निकाल लिए हैं। इंडक्शन पर कढ़ाई रख दिए हैं। अब इसमें 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल को पहले अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। अब इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, जीरा को चटकने देंगे। अब इसमें 2 छोटा चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे। लहसुन को मैंने एकदम फाइन चॉप कर लिया है। अब इसमें 1 छोटा चम्मच फाइन चॉप किया हुआ अदरक डालेंगे। अब अदरक लहसुन को हमें थोड़ा भून लेना है, जिससे इसका कच्चा स्वाद निकल जाएगा। अब इसमें हरा मिर्च डालेंगे, 3 हरा मिर्च को फाइन चॉप कर लिए हैं। अब हरा मिर्च को भी अदरक लहसुन के साथ ही थोड़ी देर भून लेंगे। दोस्तों पराठे फटे नहीं, इसके लिए हमें बेसन डालना है। बेसन हमें क्वांटिटी के हिसाब से डालना है। 2 गोभी मैंने लिया है, इसलिए मैंने 4 बड़ा चम्मच बेसन डाला है। अब बेसन हमारा कच्चा है, इसलिए इसे कम आंच में हमें भून लेना है। बेसन को तेज़ आंच में नहीं भूनना है, नहीं तो बेसन जल्दी जल जाएगा और ये भुनेगा नहीं ठीक से। इसलिए हमें कम आंच में इसे भून लेना है, जिससे बेसन का स्वाद बढ़ जाए। बेसन डालने से दोस्तों गोभी हमारा फटेगा नहीं, क्योंकि गोभी में पानी निचोड़ने के बाद भी इसमें थोड़ा पानी रह ही जाता है, तो बेसन सारा पानी सोख लेगा। अब इसमें कद्दूकस किया हुआ गोभी को डाल देंगे। गोभी को डालने के बाद गोभी को हमें बेसन के साथ ही थोड़ी देर भून लेना है, जिससे गोभी का भी कच्चा स्वाद निकल जाएगा। गोभी को हमें ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, लेकिन थोड़ा इसे भून लेने से इसका कच्चा स्वाद निकल जाएगा। दोस्तों आप मेरे तरीके से गोभी के पराठे बनाएंगे तो 100% आपके पराठे नहीं फटेंगे। अब इसमें नमक डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। अब इसमें ½ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब इसमें ½ टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे, इससे हमारा पराठा का स्टफिंग बहुत ही टेस्टी और चटपटा बनेगा। अब इसमें ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अब डालने के बाद सारे मसाले को गोभी के साथ हमें थोड़ी देर भून लेना है, जिससे मसाले का भी कच्चा स्वाद निकल जाएगा। दोस्तों आप इस तरीके से गोभी के पराठे बनाएंगे तो स्वाद तो इसका दुगना होगा ही, साथ में पराठे फटेंगे भी नहीं, क्योंकि बेसन सारा पानी को सोख लेता है। आप देख सकते हैं भुनते हुए हमारा गोभी अच्छी तरह से बेसन में लिपट गया है। अब इसमें हरा धनिया पत्ता को काट कर डाल देंगे। डालने के बाद एक बार चला लेंगे। दोस्तों पराठे के लिए स्टफिंग थोड़ा भुरभुरा रहेगा, तभी ये पराठे में जाने के बाद ये फटेंगे नहीं। जब पराठे को आप बेलेंगे तो ये बिल्कुल बाहर नहीं आएंगे। अब देख सकते हैं स्टफिंग हमारा तैयार हो गया है। अब इसे एक बाउल में निकाल लिए हैं, जिससे ये ठंडा हो जाएगा, क्योंकि ठंडा होने के बाद ही इसे भरेंगे। तब तक आटा गूंद लेते हैं, आटा की तैयारी कर लेते हैं। देखिए मैंने अपना फैमिली के हिसाब से आटा लिया है। आटा आपको जितना ज़रूरत हो उतना आप ले। अब आटा में हमें 1 छोटा चम्मच अजवाइन डालना है, क्योंकि अजवाइन खाना पचाने का काम तो करता ही है, साथ में ये टेस्ट भी बढ़ाता है।
अजवाइन को हाथ से क्रश करके डालेंगे। अब इसमें नमक डालेंगे। नमक हमें 1 छोटा चम्मच डालना है, क्योंकि नमक डालने से आटा थोड़ा फीका नहीं लगेगा, आटा में भी स्वाद आएगा। इससे हमारे पराठे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद आटा को गूंद लेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक बार में पूरा पानी नहीं डालेंगे। दोस्तों, रोटी के लिए जिस तरह से आटा गूंदते हैं मसल मसल कर, उसी तरह से आटा हमें गूंदना है। लेकिन रोटी जैसा उतना सॉफ्ट भी हमें नहीं गूंदना है, क्योंकि ज़्यादा सॉफ्ट गूंदेंगे तो ये बेलते समय चकले पे चिपक जाएगी। अब देख सकते हैं आटा मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया है। पराठा बनाने के लिए थोड़ा सूखा आटा ले लिए हैं। अब रोटी बनाने के लिए जितना आटा लेते हैं उससे डबल आटा लेना है और इसमें थोड़ा सूखा आटा लगाकर पेड़ा बना लेंगे। फिर इसे कटोरी का शेप देंगे। कटोरी का शेप देने के बाद इसमें 1 बड़ा चम्मच भरकर स्टफिंग डालेंगे। पराठे को अच्छी तरह से स्टफ करेंगे, तभी हमारे पराठे खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। अब भरने के बाद इसे बंद कर देना है। बंद करने के बाद इसे फिर से पेड़े के शेप में बना लेंगे। देखिए पराठे के लिए हमारा एक पेड़ा तैयार हो गया है। एक और आपको बनाकर दिखाते हैं। रोटी के डबल आटा हमें लेना है और लेकर इसमें थोड़ा सूखा आटा लगाकर इसे पहले पेड़ा का शेप देंगे, फिर इसे कटोरी शेप में देंगे और फिर हमें 1 बड़ा चम्मच भरकर स्टफिंग को इसमें डाल देना है। डालने के बाद फिर कटोरी को समेटते हुए हमें अच्छी तरह से इसे बंद कर देना है। फिर से इसे पेड़ा का शेप दे देंगे। दोस्तों, पराठे के लिए हमारा 2 पेड़ा तैयार हो गया है। अब इसे बेलने के लिए थोड़ा सूखा आटा लगा लेंगे। सूखा आटा लगाकर बेलेंगे तो पराठे हमारे चकला में चिपकेगा नहीं। देखिए पराठे को हमें हल्के हाथों से ही बेलना है, ज़्यादा दबा दबा कर नहीं बेलना है। ज़्यादा दबा दबा कर बेलेंगे तो पराठे फटने लगेंगे। और हमें इसमें थोड़ा सा और सूखा आटा लगा लेना है और दोनों तरफ से इसे पलट पलट कर हमें पराठे को बेल लेना है। एक तरफ से ही लगातार इसे नहीं बेलना है दोस्तों, हमें दोनों तरफ से बेलना है। एक तरफ से जब बेल लेंगे तब इसे पलट देंगे और दूसरे तरफ से भी हमें बेल लेना है। बेलते हुए हमें पराठा तैयार कर लेना है। अब देख सकते हैं पराठे हमारे बिल्कुल ही फटे नहीं हैं। मैंने अच्छी तरह से पराठा को बेल लिया है, कहीं से भी स्टफिंग बाहर नहीं आया है। दोस्तों, आप भी मेरे तरीके से पराठे बनाएंगे दोस्तों तो पराठा बेलते समय बिल्कुल ही नहीं फटेगा। अब देख सकते हैं पराठा हमारा नहीं फटा है। अब गैस की तरफ चलते हैं। गैस पर मैंने लोहे का तवा रख दिया है। तवा जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब इस पर रोटी रख देंगे। तवा हमारा गर्म हो गया है। अब इस पर रोटी को रख दिए हैं। एक तरफ से रोटी को सेकने देंगे। अब देखिए एक तरफ से हो गया है। अब इसे पलट लेंगे। पलट कर हमें दूसरे साइड से भी सेक लेना है। दोस्तों, पराठे हमारे सिक रहे हैं, तब तक एक पराठा और आपको बेल कर दिखाते हैं। देखिए हमें इसी तरीके से हल्के हाथों से दोनों तरफ उलट पलट कर हमें पराठे को बेल लेना है। बेलते समय हमें ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, ज़्यादा जोर लगाएंगे तो पराठे आपके फटने लगेंगे। आटा सूखा हमें सिर्फ 2 बार ही लगाना है दोस्तों, बार बार नहीं लगाना है, नहीं तो पराठे में ज़्यादा सूखा आटा हो जाएगा तो तवा पर ये जाकर जलने लगेगा। इसलिए हमें जिस तरह से रोटियां बनाते हैं 2 बार सूखा आटा लगाते हैं, उसी तरीके से हमें सिर्फ 2 बार ही आटा लगाना है। दूसरा पराठा भी हमारा बेलने के बाद नहीं फटा है। अब इसे पलट लेंगे। अब देख सकते हैं पराठा हमारा किस तरह से फूल गया है दोस्तों। अब इसमें रिफाइंड तेल डाल देंगे। पराठे को हमें उलट पुलट कर दोनों तरफ से सेक लेना है। देख सकते हैं इस तरह से पराठे बनाने से पराठे हमारे टेस्टी तो बनते ही हैं, साथ साथ क्रिस्पी भी बनेंगे। दोनों तरफ से उलट पुलट कर पराठे को सेकेंगे तो अब देख सकते हैं दोस्तों बहुत अच्छा कलर आ गया है। अब पराठे को निकाल लेंगे। एक पराठा हमारा बन गया है। इसी तरीके से दूसरा पराठा भी बना लेंगे। पराठा को डालने के बाद एक तरफ से सेकने देंगे। अब इसे पलट लेंगे। दूसरा तरफ से भी सेकने के बाद इसे फिर से पलट लेंगे। अब इसमें रिफाइंड तेल डालेंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों पराठा हमारा एकदम फूल गया है। दोस्तों, इसी तरीके से इसे उलटते पुलटते हुए हमें इसे दबा दबा कर दोनों तरफ से सेक लेना है। पराठा हमारा बन गया है। अब देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी बना है। इसी तरीके से सारे पराठे बना लेंगे। दोस्तों, ये हमारे गोभी के पराठे बनके तैयार हो गए। बहुत ही टेस्टी चटपटा बना है।
और पराठे कहीं से फटे भी नहीं हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों। इस सर्दी के सीज़न में आप भी बनाइए गोभी के पराठे मेरे तरीके से। इस तरीके से गोभी के पराठे बनाएंगे दोस्तों तो गोभी के पराठे आपके फटेंगे नहीं। आपको दिखाते हैं दोस्तों, एक भी पराठा हमारा फटा नहीं है। स्वाद ऐसा है दोस्तों कि पेट भरेगा लेकिन मन नहीं भरेगा। पराठे के साथ खाने के लिए टमाटर की मीठी चटनी बनाया है। ये पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ।